जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, अम्ल भस्म तथा लवण। आज हम वो चीजें पढ़ेंगे जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है। हम डेली सो के उठने से लेकर सोने तक हम अपने लाइफ में इसे यूज करते ही करते हैं। इसके बिना हमारा तो जीवन ही कुछ नहीं है। चलिए हम जानते हैं कि वो क्या चीज है जो हम बिना यूज किए रह ही नहीं सकते एक भी दिन। तो हमारा देखिए अम्ल भस्म तथा लवण चैप्टर है। तो सबसे पहले अम्ल को हम समझते हैं कि अम्ल क्या होता है। देखिए अम्ल जिसे हम एसिड बोलते हैं, कह रहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देखिए टेस्ट आपका कैसा होगा, खट्टा होगा, और जब भी यह धातु से रिएक्शन करेगा तो आपको हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। देखिए हम डेली लाइफ में ऐसे चीज यूज करते हैं, खाने में पीने में, जो हमें खट्टा लगता है, खा करके मुंह भी बन जाता है या फिर कभी कभी बिगड़ भी जाता है। तो वही चीज जो है आपका वो अम्ल है। जैसे देखिए आप नींबू का रस, नींबू यूज करते हैं, सिरका, दही या इमली, ये सारी चीज हम डेली यूज करते रहते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी हम पीते हैं, गर्मी में तो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। फिर चिट्टी का डंक, कभी जब भी हमें चिट्टियाँ काट लेती है तो हमें जलन सी होती है। कार की बैटरी, या फिर आप टॉयलेट को साफ करते हैं तो लाते हैं हार्पिक, ये सब। तो ये सब जितनी चीज़ें हम डेली यूज करते हैं, किसी चीज़ को खाने में यूज कर रहे हैं तो किसी को नहाने में या फिर सफाई करने में। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से है जिसे हमें खट्टा लगता है टेस्ट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। लेकिन सेकंड बात बोला है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जब रिएक्शन होगा धातु से। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, धातु से। तो यहाँ देखिए कि हम धातु से रिएक्शन करा रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि Fe है, Fe और HCl। Fe आपको धातु है जिसको आयरन बोलते हैं, और यहाँ जो HCl आपको दिख रहा है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इन दोनों को हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो FeCl2 बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। तो यही आपको बोल रहा है कि जब भी यह धातु से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यही हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकल गया। तो ये रहा हमारा अम्ल। अब चलिए अब आगे देखते हैं हम कि भस्म क्या होता है। यहाँ देखिए भस्म जिसे हम बेस बोलते हैं, वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन करके लवण बनाता है। तो आप यहाँ देखिए कि अम्ल को उदासीन कर रहा है। देखिए कड़वा, तो बहुत सारे चीज हैं जो हम डेली खाते हैं या मजबूरी में खाते हैं या फिर खाना ही पड़ता है, तो वो क्या होता है, कभी जब भी हमें कड़वा लगता है। जैसे में आप देखिए टूथपेस्ट, किसी किसी टूथपेस्ट का इतना खराब स्मेल होता है कि हमें मुंह बन जाता है एकदम यूज करके उसका। या फिर कभी कभी दवाइयाँ होती है जो हम खाते हैं, मजबूरी में खाना पड़ता है। ये जो आपको कड़वा लगता है ना टेस्ट में, यही आपको क्या है, भस्म है, जो स्वाद में कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। तो यहाँ देखिए चूने, यहाँ चूने का भस्म है। आपको चूना भी क्या है, चूना भी आपके लिए एक तरह का भस्म है। फिर आपको यहाँ देख लीजिए कि क्या है, पानी, यहाँ देखिए मिलाने पर यहाँ टूथपेस्ट है आपका। फिर आप सिंदूर देखते हैं, सिंदूर, रोड़ी, अबीर, ये सब भी आप देखते होंगे कि इसमें भी ये क्या है, भस्म ही है, कड़वा लगता है। आपको बेस्ट एग्जांपल और है डिटर्जेंट, जो साबुन वगैरह या सर्फ हम ये सब यूज करते हैं, वो सब भी हमारा क्या है, भस्म ही है। या फिर किसी तरह का मलहम जो हम जख्म पर यूज करते हैं या कुछ कुछ को क्रीम के रूप में यूज करते हैं, तो भी हमारा क्या होता है, भस्म ही होता है। जो टेस्ट अगर करिएगा उसका तो आपके लिए कड़वा लगेगा। और सेकंड बात कहा है कि उदासीन करके लवण बनाता है। देखिए हम रिएक्शन करवाते हैं, जैसे ही अम्ल आप रखिए, कह रहा है कि अम्ल को उदासीन करता है। देखिए आपके पास अम्ल है HCl, और ये जो NaOH आपको दिख रहा है ना, यही आपका क्या है, बेस है, जिसको हम बोल रहे हैं भस्म। तो आप इसका रिएक्शन करवाइए,
देखिए जब भी आप रिएक्शन करवाइएगा HCl को NaOH के साथ तो आपको जल बनेगा। और ये देखिए NaCl, जो आपको NaCl दिख रहा है ना, ये NaCl, यही आपका क्या बन गया, लवण बन गया। और देखिए ये उदासीन कर दिया, ना ही हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का गुण रहा और ना ही NaOH का गुण रहा। ये दोनों अपना गुण का कर दिया, खत्म कर दिया, दोनों में से किसी का गुण नहीं रहा और अलग नया नया पदार्थ बन के निकल गया। तो यहाँ पर ही जल बना और NaCl बन गया आपका नमक। चलिए हम आगे देखते हैं। और यहाँ देखिए अब है लवण। कह रहा है कि जब अम्ल तथा क्षार मिलते हैं, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या मिल रहा है, अम्ल और क्षार, दो चीजों का रिएक्शन हो रहा है। अम्ल यहाँ रिएक्शन हो रहा है और क्षार का रिएक्शन हो रहा है। ये जब दोनों मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करेंगे। देखिए यहाँ HCl है और यहाँ NaOH है। जैसे ये दोनों रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन के बाद देखिए नया पदार्थ बन के निकलेगा। ये देखिए जल जो H2O है, इसमें ना ही अम्ल का गुण है और ना ही भस्म का गुण है। यहाँ देखिए NaCl, यही आपका लवण है, यही जो NaCl दिख रहा है आपको यही लवण है। तो जब अम्ल तथा क्षार मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभाव को खत्म करते हैं, तो वही बनेगा। खत्म करने के बाद आपको जल और लवण, ये दोनों पदार्थ बन करके बाहर आएगा। इसी तरह से अब आगे देख लीजिए आप, क्षार। क्षार कह रहा है जल में घुले भस्म को क्षार कहते हैं। देखिए आपके पास यहाँ NaOH है, दिख रहा होगा। जब भी NaOH दिख रहा है, यहाँ देखिए जैसे NaOH में आप पानी मिला दीजिए, आपके पास NaOH है, आप उसमें क्या कर दीजिए, पानी मिला दीजिए। जैसे ही आप इसमें पानी मिलाएंगे आपको क्या हो जाएगा, NaOH। ये जैसे NaOH है, इसमें आप क्या मिला दीजिए, जल मिला दीजिए। जैसे इसमें पानी डालिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये क्षार बन जाएगा। यही क्षार बहुत सारी चीजों से रिएक्शन करता है। तो जैसे ही आपके पास भस्म कोई है, आप उसमें पानी डाल देंगे तो आपके क्षार प्राप्त हो जाएगा। तो यही रहा हमारा लवण और ये रहा क्षार। आप देखिए विद्युत अपघट्य। देखिए अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ते हैं तो आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगा एग्जाम में। अब देखिए विद्युत अपघट्य को समझते हैं कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। कह रहा है कि सभी अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, जिन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत का संचालन का मतलब समझिए कि आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, करंट पास हो जाएगा। जब करंट पास हो जाएगा तो वो विद्युत अपघट्य कहलाएगा। आप किसी भी अम्ल रखिए, अम्ल को अगर लिक्विड अवस्था में कोई भी अम्ल अगर रखते हैं आप, अगर उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो उसमें करंट आ जाएगा, मतलब आपको करंट लगेगा, आपको बिजली मार सकता है। तो वही बोल रहा है कि उसी पदार्थ को क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य कहेंगे। जब भी हम विद्युत धारा प्रवाहित करें और उसमें पूरी तरह से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, जैसे कि जल में हम करंट डालते हैं तो उसमें लाइन आ जाता है और हमें मार देता है, उसी तरह से अम्ल हो या भस्म हो या लवण, इसके अगर जलीय विलयन है, आप इसे जल मिला के लिक्विड कर लिए हैं और उसमें अगर विद्युत को प्रवाहित करेंगे, आप करंट डालेंगे तो उसमें लाइन आ जाएगा और आपको मार सकता है। तो यही होता है विद्युत अपघट्य। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए HCl, ये HCl का लिक्विड हमने घोल रखा है ये ग्लास में, अगर आप इसमें करंट ला के डालेंगे तो इसमें लाइन आ जाएगा और आपको मार देगा। तो यही होता है विद्युत अपघट्य, जिसे करंट के झटका लगेगा। उसी तरह से होता है विद्युत अनअपघट्य। तो देखिए विद्युत अनअपघट्य जो है यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, वह विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं।
देखिए जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे इसमें, वैसी विलयन जिसमें अगर करंट आप डालेंगे तो उसमें बिजली उजली नहीं आएगा, आपको झटका वटका कुछ नहीं लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पार ही नहीं हो पाएगा। जैसे जल में पार हो जाता है लेकिन इसमें पार नहीं होगा, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें डाले चाहे ना डाले कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो वो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, विद्युत अनअपघट्य कहते हैं, कि मतलब विद्युत को अपने अंदर से पार ही नहीं होने दे रहा है। जब अपने अंदर से पार होने देगा तो विद्युत अपघट्य कहलाएगा, और जब विद्युत को अपने अंदर से पार नहीं होने देगा तो विद्युत अनअपघट्य कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए आप शराब की ये बोतल लेकर बैठी है, अगर आप शराब में या फिर यूरिया के घोल में या फिर आपके पास शराब मतलब एल्कोहल रख लीजिए या फिर यूरिया का घोल रखिए या ग्लूकोज रखिए, ये सब में अगर विद्युत धारा अगर आप प्रवाहित करते हैं, करंट डालते हैं तो आपको बिल्कुल झटका नहीं लगेगा, करंट इससे पास ही नहीं हो पाएगा। अब चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।